तो बच्चों, जैसा कि कल हम हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ लिए हैं, वैसे ही तुलसीदास जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं तुलसीदास जी की तरफ। तो तुलसीदास जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सबसे पहले अपन तुलसीदास की 2 रचनाएं करेंगे, फिर भाव पक्ष और कला पक्ष, और फिर तीसरा साहित्य में स्थान को लिखेंगे। तो तुलसीदास जी की 2 रचना को देखेंगे। पहली रामचरितमानस, दूसरा दोहावली, तीसरा कवितावली, चौथा विनय पात्रिका। जो ये प्रमुख है, फेमस जिसको बोलते हैं, ये प्रमुख हैं, 3-4 ऐसी प्रमुख हैं तुलसीदास की रचनाएं। अब तुलसीदास जी का भाव पक्ष पढ़ते हैं। भाव पक्ष तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। तुलसीदास जी जो थे राम भक्ति मतलब राम भगवान के प्रमुख और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वो ऐसे कवि थे जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वो राम भगवान की सेवा में लगे ही रहते थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। मतलब उन्होंने कविवर जो तुलसीदास जी थे तत्कालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक, मतलब जो ऊंच नीच जातियों के समाज जो खराब चीज़ें हैं वो समाज सुधारक भी माने गए, उनको उन्होंने सुधारा। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचना प्रदान की है। अब तुलसीदास जी का भाव पक्ष हो गया है, अब पढ़ेंगे कला पक्ष। आपकी भाषा संस्कृत भाषा है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। काव्य में सभी रूपों का प्रयोग किया गया है। तो तुलसीदास जी का कला पक्ष भी हो गया। अब तुलसीदास का साहित्य में स्थान को पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसीदास महान प्रतिभा से संपन्न तथा लोकित महान कवि हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रमुख रचना की हैं, जैसे कि कवितावली संस्कृत में रामचरितमानस, दोहावली संस्कृत में विनय पात्रिका, संस्कृत में। तुलसीदास जी राम भक्ति विलीन कवि हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।